Dear students, greeting of the day and welcome to my channel OPPN Media. Dear students, in this video we are going to read the poem No Men Are Foreign, written by James Kirkup. This poem has been taken from the book Beehive of 9th class. Dear students, in this poem, the poet has emphasized on the brotherhood of all people living in different countries. He says that there is no person to whom we can call foreigner or strange person because all persons are alike. All people are alike in many ways. They have the same body, they inhale same air, they take food like others. That's why there is no difference, and all these persons one day will die on the same earth. Now I am going to explain this poem line to line, word to word स्टूडेंट्स, और आप इसको देखेंगे. मैं शुरू कर रहा हूँ. लेट्स स्टार्ट. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज. याद रखें, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है. स्ट्रेंज मीन्स अजनबी. नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश विदेश नहीं है, यानी किसी भी देश को अपना पराया देश नहीं कह सकते हैं. बेनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स. बेनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स का मतलब कि सभी यूनिफॉर्म्स के अंदर ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स. सभी वेशभूषाओं के अंदर एक हमारे जैसा शरीर ही सांस लेता है. वो कहना चाहता है कि ह्यूमन बॉडी सबकी लगभग एक जैसी होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन. वह धरती, वह ज़मीन जिस पर हमारे ब्रदर्स चलते हैं. हमारे ब्रदर्स चलते हैं का मतलब है कि किसी भी देश के लोग, कहीं भी कोई भी लोग चलते हैं, वो हमारे ब्रदर्स की तरह ही हैं. और वो पृथ्वी जिस पर वो चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस. वो इसी पृथ्वी की तरह है जैसी पृथ्वी पर, इन विच वी ऑल शैल डाई, जिस पर हम सभी एक ना एक दिन मर जाएंगे. का मतलब इस पृथ्वी पर जो कहीं भी कोई भी व्यक्ति रह रहा है, वो सब एक समान ही धरती है. हमारी इसी धरती की तरह वो धरती है, और सब लोग इस पर जीते हैं, और एक दिन सभी को इसी पर मर जाना है. ठीक है. सेकंड स्टैंजा में ले रहा हूँ स्टूडेंट्स. दे टू अवेयर ऑफ सन. वे भी सूर्य से सचेत हैं, जागरूक हैं. एंड एयर एंड वाटर. वे सभी लोग हवा से, पानी से और सूर्य से सचेत हैं. मतलब इन सब चीज़ों को जैसे हम जानते हैं, इसी तरह से वो लोग भी इनको जानते हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. और वो सभी लोग एक शांतिपूर्ण फसलों से ही उनका भरण पोषण होता है. मतलब फसलों से ही हमें भोजन मिलता है सबको. बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्स. और जो लंबे समय की से चलने वाले युद्ध होते हैं, उनकी सर्दी से सभी लोग भूखे मर जाते हैं. अर्थात जो लड़ाई झगड़े हमारे करते हैं, उनसे हम भूखे मर सकते हैं, और वो सभी के लिए एक समान है. देयर हैंड्स आर अवर्स. और उनके हाथ हमारे हाथों की तरह हैं. एंड इन देयर लाइव्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर होम ऑन. दोबारा देखेंगे. देयर हैंड्स आर अवर्स. उनके हाथ हमारे जैसे हैं. एंड इन देयर लाइन्स. और उनकी पंक्तियों में वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. और उनकी जो लाइनें हैं, उनके जो हाथों की लाइनें हैं, उनमें हमारे जैसी लाइनों की तरह ही लेबर लिखा हुआ है. मतलब उनमें जो मेहनत का वो लिखा हुआ है, वो बिल्कुल हमारे जैसे ही है, डिफरेंट नहीं है. रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आवर्स. याद रखें, उनकी आँखें हमारी आँखों के जैसी ही हैं. दैट वेक और स्लीप. जो कि सोती हैं और जागती हैं. बिल्कुल ठीक जैसे हमारी आँखें जागती और सोती हैं, इसी तरह से. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव. और उनके अंदर वही ताकत है जिसे हम प्यार से जीत सकते हैं. इन एवरी हैंड इज कॉमन लाइफ. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ. यानी प्रत्येक ज़मीन पर जीवन सामान्य है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. जिसे कोई भी व्यक्ति, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति या सब व्यक्ति उसको पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं. लेट अस रिमेंबर. याद रखें,
वैन एवर वी आर टोल्ड, जब कभी हमसे कहा जाता है, टू हेट अवर ब्रदर्स, हमारे ही भाइयों को नफ़रत करने के लिए, यानी जब हमारे ही भाइयों से हमसे कहा जाता है उनसे नफ़रत करने के लिए, तो क्या, इट इज़ अवर सेल्व्स दैट वी सेल डिस्पजेस बिट्रे कंडेम। तो ये केवल हम अपने ही आप को, तो ये केवल हम अपने ही हैं या हम स्वयं ही हैं जो हम अपनों को पराया कहते हैं, उन्हें धोखा देते हैं और उनकी निंदा करते हैं। मतलब वो जब जिन भाइयों को जिनको हमसे पराया बताया जाता है वो हमारे पराये नहीं हैं। जिनसे नफ़रत करने के लिए कहा जा सकता है, वो कहा जाता है वो नफ़रत करने लायक नहीं है, वो हमारे ही भाई हैं। अगर हम किसी को पराया कह रहे हैं, पराया मान रहे हैं, उनको नफ़रत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनों को ही नफ़रत कर रहे हैं, अपनों को ही पराया मान रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यह मनुष्य की पृथ्वी है जिसे हम प्रदूषित करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, ये हमारे आग और धूल के जो नर्क हैं। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, जो एयर की इनोसेंस है, एयर का जो सीधा सादापन है, उसको ख़राब कर देते हैं, उसको आउटरेज कर देते हैं। दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, वो हवा जो कि प्रत्येक जगह हमारी अपनी ही है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्टेन्स, और कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है, अजनबी नहीं है, विदेशी नहीं है, और कोई कंट्रीज़ भी अजनबी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।